इस समय हमारे पास टिकटिंग, शिकायत निवारण और अन्य समस्याओं के लिए अलग अलग डिजिटल समाधान है। ये सभी सुविधाएं 2 मोबाइल ऐप में एकीकृत करने की हमारी मंशा है। एक में टिकट संबंधी सभी कार्य किए जाएंगे और दूसरे में हमारी सभी सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण का प्रावधान होगा और सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। ग्राहक इंटरफेस में सुधार लाना। भारतीय रेल का सतत प्रयास रहता है कि अपने सभी क्रियाकलापों में ऐसी नई पहल की जाए जिससे ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करना सुनिश्चित हो। इसके लिए हम ग्राहकों से सीधे संपर्क में आने वाले रेल कर्मचारियों तथा उन कर्मचारियों जिन्हें हम सेवा प्रदाताओं के जरिए नियुक्त करते हैं को कार्यकुशल बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा ग्राहकों के संपर्क में आने वाले सभी कर्मचारियों की वर्दी में बदलाव किए जाएंगे ताकि हमारे नेटवर्क पर उन्हें पहचाना जा सके। हम बेहतर यात्री सुविधाएं, सतर्क एवं संवेदनशील ग्राहक सेवा, त्वरित शिकायत निवारण और बेहतर वाणिज्यिक सोच सुनिश्चित करने के लिए स्टेशनों पर रेल स्टेशन को संगठन करना चाहते हैं। A1 श्रेणी के सभी कार्य तथा भारत में तीर्थ यात्रा के महत्वपूर्ण स्थानों के लिए भारतीय यात्रियों में एक बड़ा स्वाभाविक आकर्षण रहता है। हमारी मंशा है अजमेर, अमृतसर, बिहार शरीफ, चेंगनूर, द्वारका, गया, हरिद्वार, मथुरा, नागपट्टनम, नांदेड़, नासिक, पाली, पारसनाथ, पुरी, तिरुपति, वेलंकनी, वाराणसी और वास्को जैसे धार्मिक महत्व के स्टेशनों का सौंदर्यीकरण किया जाए तथा यात्रियों की सुविधाओं की व्यवस्था करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने की योजना भी है। हम महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए आस्था सर्किट गाड़ियां भी चलाना चाहते हैं। सैटेलाइट टर्मिनल। पिछले वर्ष मैंने कुछ स्टेशनों पर सैटेलाइट टर्मिनल विकसित किए जाने के बारे में घोषणा की थी। इस कार्य को अगले अनेक स्तरों तक बढ़ाते हुए मैं सभी राज्यों से अपील करता हूं कि वे आगे आएं और पीपीपी माध्यम से सैटेलाइट टर्मिनल स्थापित करने में भागीदारी करें। फिलहाल आउटर सिग्नलों पर होने वाले विलंब को कम करने और रेक टर्न अराउंड में सुधार के लिए अल्पकालीन उपायों की पहचान करने के लिए पायलट आधार पर विस्तृत परिचालनिक शोध कार्य करने की हमारी योजना है। हमारे सहायक पोर्टर्स हमारी यात्रा को आरामदायक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय रेल की छवि बदलने के लिए उन्हें नई वर्दी देने और सॉफ्ट स्किल में उन्हें प्रशिक्षित करने की हमारी मंशा है और आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने के साथ साथ यात्रियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने की अपनी परंपरा को भी कायम रखना चाहते हैं। हम उन्हें सामूहिक बीमा सुविधा देने की पद्धतियों का भी पता लगाएंगे। अब हम उनको सहायक के नाम से पुकारने में खुशी महसूस करेंगे। हाई स्पीड रेल। जापान सरकार की सहायता से अहमदाबाद से मुंबई तक हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर का कार्य किया जा रहा है। हाई स्पीड परियोजनाएं निष्पादित करने के लिए एक विशेष प्रायोजन योजना इस महीने पंजीकृत की जाएगी। इस परियोजना का मुख्य लाभ भारतीय रेल को उन्नत प्रौद्योगिकी और नवीन विनिर्माण क्षमता मुहैया कराना होगा जिसका मौजूदा नेटवर्क के अन्य क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। मनोरंजन। हम गाड़ियों में पीए सिस्टम संस्थापित कर गाड़ियों में मनोरंजन की व्यवस्था करने के लिए एफएम रेडियो स्टेशनों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव करते हैं। इस समय शताब्दी, राजधानी और दुरंतो गाड़ियों में भारतीय रेल की द्विभाषिक ऑन बोर्ड मैगजीन रेल बंधु यात्रियों को उपलब्ध कराई जाती है। इसे सभी मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के सभी आरक्षित श्रेणियों के यात्रियों को उपलब्ध कराया जाएगा। हम रेल बंधु को सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित करना चाहेंगे। यात्री यातायात। उपनगरीय यातायात। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और इसके लिए एक सुदृढ़ परिवहन प्रणाली की जरूरत है। बहरहाल उपनगरीय रेल प्रणाली जो शहर की जीवन रेखा है उस पर अत्यधिक दबाव है। आगे की कार्रवाई के लिए MUTP 3 के लिए नीति आयोग से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हो गया है। हम इस पहले प्राप्त करने और चर्चगेट विरार और CSTM पनवेल खंडों के बीच 2 एलिवेटेड उपनगरीय कॉरिडोरों के बीच शीघ्र निविदा देने का कार्य शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रीमियम कॉरिडोर को मेट्रो लाइनों से जोड़ा जाएगा जिसकी योजना राज्य सरकार द्वारा मौजूदा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और प्रस्तावित नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। हम आगामी वित्त वर्ष में मुंबई उपनगरीय स्टेशनों की निचली सतह के सभी स्टेशनों को प्लेटफॉर्मों को सतह से ऊंचा करना चाहते हैं ताकि इसकी वजह से यात्रियों की संरक्षा को होने वाले खतरे को दूर किया जा सके।
कोलकाता में हम 100 किलोमीटर पर मेट्रो का निर्माण कर रहे हैं। जब कार्य पूरा होगा तो क्षमता 4 गुना बढ़ जाएगी। मैंने कोलकाता मेट्रो स्टेशन के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से संबंधित समस्याओं का आकलन किया है और मुझे खुशी है इस परियोजना के चरण 1 कार्य जून 2018 में पूरा हो जाएगा। हम पूर्व पश्चिम कॉरिडोर को 5 किलोमीटर तक और बढ़ाने की संभावना पर भी कार्य कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर प्रदूषण का स्तर बढ़ने से अत्यधिक दबाव बढ़ गया है और इसमें 21 स्टेशनों वाली रिंग रेलवे प्रणाली को पुनः चालू करने से राहत पहुंचाई जा सकती है। हम इस अवसंरचना को विकसित करने के लिए राज्य सरकार के साथ भागीदारी करेंगे। हमारा प्रस्ताव है कि एक नया निवेश ढांचा तैयार करके भारत रेल की एक एकीकृत उपनगरीय पर्यावरण हितैषी प्रणाली बनाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम बनाया जाए। भारतीय रेल राज्य सरकारों के साथ इक्विटी अंशदान करेगी और परिचालन पर लागत की तटस्थता सुनिश्चित की जाएगी। मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूं और सभी राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं और जो पीक लोड होता है उपनगरीय यातायात पर उसको कम किया जा सके ताकि राजस्व का भी अर्जन हो